तो दोस्तों आज मैं घर और किचन के लिए बहुत ही यूजफुल वीडियो लेके आ चुकी हूँ। वीडियो देखने के बाद लाइफ में काफ़ी काम भी आते हैं और आपके किचन के काम भी आसान होने वाले हैं और साथ ही साथ आपके टाइम भी बचने वाले हैं और पैसे भी बचने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों टिप को शुरू कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव क्राफ्ट में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों पहला हैक टिप इस तरीके से जूते को लेके है। तो दोस्तों इस तरीके से जब भी हम जूता पहनते हैं तो आपने देखा होगा इस तरीके से जूते का ये जो सोल है नीचे से घिस जाता है और ख़राब हो जाता है। तो हम हैंड टू हैंड मोचे के पास तो जा नहीं सकते हैं। तो देखिए इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक ये है कि आपको ले लेना है इस तरीके से कोई सा भी मोजा जो घर में आप नया पुराना जो भी इस्तेमाल करते हैं, तो इसको ले सकते हैं। और लेने के बाद क्या करना है, ये जो सॉल है इसके ऊपर चढ़ा दीजिए। और दोस्तों चढ़ाने के बाद अब आप देखेंगे ना कि बहुत ही आरामदायक, और ये जो आपकी एड़ियों में दर्द वगैरह रहता है जो ठंड से भी काफ़ी ये जूते में आपके काफ़ी आरामदायक ले आएगा। जी हाँ दोस्तों, तो देखिए इस तरीके से हमें ये जो जूते का सोल है इसके अंदर ये सोल को मतलब ये जो सॉक्स है सोल को सॉक्स के अंदर पहना देंगे। और पहनाने के बाद क्या है ना कि जैसे कि हमने जूते में से निकाला है वैसे ही इसको हम उसके अंदर रख देंगे। तो आप देखेंगे बहुत ही फायदेमंद है। आपके ये जो पैरों में ठंड सी होती है ठंड से भी रोकेगा, और ये चुभन जो होती है चुभन से भी काफ़ी ये रोकेगा। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों अगर बिना मोजे का भी अगर आप ये पहनते हैं तो आप देखिए बहुत ही लाभदायक है। आपके पैरों में जो पसीना वगैरह आता है बहुत, ये जो मोजा मैंने डाला हुआ है अब जॉय भी कर लेगा और आपके पैरों में चुभन भी नहीं होगी, और आपके क्या है ना कि ठंड वगैरह बिल्कुल भी पैरों में नहीं लगने वाली है। अब बहुत ही फोम टाइप में आपको आराम रखने वाला है। बहुत ही कमाल का आइडिया है दोस्तों, इस आइडिया को आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो देखिए इस तरीके से डालने के बाद आप बिल्कुल इसको ट्राई कर सकते हैं, बहुत यूजफुल है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ एक ट्रिक पसंद आया होगा। चलिए अगला हैक टिप देख लेते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से जब हमारे न्यू कोट रहता है, स्कूल का हो गया या हमारा पार्टी वेयर कोट हो गया, तो आपने देखा होगा ये हमारा ये जो कोट है इसका बटन बिल्कुल लूज हो रहा है। तो देखिए अगर इस तरीके से कोट का बटन खो जाता है तो हमें क्या हो कि बटन मिलता नहीं है। ये पहली बात, तो ये कोट का ये मैचिंग हो जाता है ख़राब। तो हम इसके लिए क्या करें, तो देखिए दोस्तों इस तरीके से आपको ट्रांसपेरेंट नैन पेंट लेना है। बटन के ऊपर भी जो धागा है उसमें भी लगा देना है, और जो बटन के नीचे जो धागा टाक रखा है इसमें भी लगा देना है। तो देखिए इस तरीके से हमारे जो कोट का फैशन है बिल्कुल भी जो इस तरीके से फैशन है, जैसे कि अगर बटन खो जाता है तो हमारा ये फैशन भी बिल्कुल बेकार हो जाता है और मैचिंग भी ख़राब हो जाता है। इस तरीके से हम मैचिंग का बटन मिल भी नहीं पाता है इस साइज़ का। तो छोटे छोटे ट्रिक दोस्तों आप अपने घर में ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। इस तरीके से आपको ट्रांसपेरेंट नैन पेंट कहीं भी मिल जाएगा कॉस्मेटिक की दुकान पे। तो ये बिल्कुल सूखने के बाद परफेक्ट हो जाएगा, ये बटन बिल्कुल भी नहीं गिरने वाला। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए अगला एक टिप देख लेते हैं। तो दोस्तों क्या होता है, जब किचन में हम कभी इस तरीके से रात के समय बर्तन अपना किचन स्लैब साफ़ करके और बर्तन वगैरह धो के रख देते हैं इसी तरीके से, तो दोस्तों आपने देखा होगा इस तरीके से जब हम धुल के रख देते हैं तो रात के समय अगर आप अचानक उठते हैं लाइट जलाते हैं तो हमारे किचन में बहुत सारे काकरोच नज़र आते हैं और छोटे छोटे बैक्टीरिया वगैरह धूल मिट्टी भी थोड़ी बहुत कड़ आ जाते हैं। तो दोस्तों जब भी आप किचन के बर्तन इस तरीके से धुलते हैं तो बिल्कुल भी इस तरीके से खुले डलिया में बिल्कुल भी नहीं रखिएगा। जब भी आप बर्तन धोते हैं तो बर्तन को ढक के रखिएगा। बैक्टीरिया वगैरह काकरोच वगैरह बिल्कुल भी बर्तन में नहीं जाने वाली हैं। और दोस्तों बैक्टीरिया काकरोच वगैरह जाते हैं तो बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। तो इस तरीके से आप बिल्कुल भी अपने बर्तन को बिल्कुल भी खोल के नहीं रखिएगा। तो चलिए दोस्तों अगला हैक टिप देख लेते हैं। इस तरीके से जो दोस्तों बर्तन हमारे घर में रहता है इसकी किनारी मुड़ी हुई रहती है, तो क्या होता है इस तरीके से जब हम धुल के बर्तन को रख देते हैं तो आपने देखा होगा ये पानी के परत धीरे धीरे इस बर्तन पे जम जाते हैं। बर्तन के पानी के परत जम जाते हैं तो ये देखने में बहुत ही गंदा लगता है। तो दोस्तों आपको करना क्या है, इस तरीके से चाकू का हेल्प से आप बहुत इजीली तरीके से, जैसे कि मैं छुड़ा रही हूँ, बहुत इजीली तरीके से आप अपने बर्तन को क्लीन कर सकते हैं। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे इसमें से कितना मोटा ये परत निकला हुआ है। तो देखिए इस तरीके से लोटे में क्या है ना कि किनारा मुड़ा हुआ है इसका, तो बहुत ज़्यादा मोटा परत ये पानी का जम चुका है। तो दोस्तों इसको बहुत इजीली तरीके से आप क्लीन कर सकते हैं। इस तरीके से जैसे नोक वाला चाकू ले लेना है, नोक वाले चाकू के हेल्प से बहुत इजीली तरीके से साफ़ भी हो जाता है। कटोरी हो गया
और गिलास हो गया, इसी तरीके से आप लोटे को भी साफ़ कर सकते हैं, जैसे कि मैं कर रही हूँ। तो दोस्तों आपने देखा होगा ये पानी के दाग क्या होता है ना, बहुत ज़िद्दी दाग होता है, धीरे धीरे बर्तनों पे परत जम जाता है। जब ये परत जम जाता है तो देखने में बहुत ही गंदा लगता है। जब हमारे घर में कोई गेस्ट वगैरह आ जाते हैं तो देखने में बर्तन बहुत ही गंदा लगता है। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने घर में छोटे छोटे ट्रिक आजमा सकते हैं। बिल्कुल भी इस ट्रिक में 1 रुपये नहीं खर्च होने वाले हैं। तो दोस्तों इस ट्रिक के जरिए आप अपने घर के छोटे से छोटे काम को आसान कर सकते हैं। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल क्लीन हो चुका है। इसमें से मेरे बहुत डस्ट निकला हुआ है लोटे में से, तो आप देख पा रहे होंगे काफ़ी ये साफ़ हो चुका है। तो दोस्तों एक चाकू के हेल्प से मैंने लोटे को, आप देख पा रहे हैं कितना सारा डस्ट निकला हुआ है इसमें। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि ये ट्रिक आप सभी को पसंद आया होगा। तो चलिए दोस्तों अगला हैक टिप देख लेते हैं। अगला हैक टिप दोस्तों, मैं रोटियों को 3-3 रोटियों को मैं एक साथ कैसे बनाऊंगी। तो चलिए दोस्तों मैंने 3 लोई ले लिया है और 3 लोई में पहले मैं तेल भी लगा लेती हूँ दोनों तरफ। तेल लगाने के बाद मुझे अच्छी तरीके से इसमें आटे में डब कर लेना है। तो डब करने के बाद क्या करना है, जैसे कि मैं रख रही हूँ आप देख पा रहे होंगे, इसी तरीके से अच्छी तरीके से आटा लगा लेना है। तो दोस्तों क्या होता है कि इस तरीके से रोटियां हमारी बन नहीं पाती है। हमारे घर में कोई गेस्ट वगैरह आ जाते हैं तो क्या होता है कि इस तरीके से हम रोटियां जल्दी जल्दी बना नहीं पाते हैं। तो इस तरीके से आप 3 से 4 रोटियां आप बहुत इजीली तरीके से बना सकते हैं, जैसे कि मैं दिखाई हूँ। तेल लगाने से क्या होता है दोस्तों, ये रोटियां आपस में चिपकने वाली नहीं है, बहुत इजीली तरीके से ये रोटियां उतर जाती है। तो चलिए जैसे कि हम रोटी बनाते हैं ना, बिल्कुल इसी तरीके से हम इसको बेल लेते हैं। बेलन के हेल्प से बहुत इजीली तरीके से बेला भी जाता है। तो देखिए बड़ी या छोटी आप अपने आकार से लोई को ले सकते हैं। तो मैं छोटी ही रोटी बनाती हूँ तो मैं उसी हिसाब से लोई को ली हूँ। तो चलिए मेरी रोटी भी बन गई है बातों बातों में। अब मैं इसको बना के तवे पे भी फुला के दिखाऊंगी कि रोटी हमारी कितनी अच्छी बनती है, बिल्कुल परफेक्ट बनती है। तो दोस्तों बहुत इजीली तरीके से आप ढेर सारी रोटियाँ एक साथ बना सकते हैं। तो चलिए मैंने गैस पे तवा भी रख दिया है। तवे के ऊपर मैं इस तरीके से रोटियाँ डालने के बाद मैं इसको बना के भी दिखाती हूँ कि किस तरीके से रोटियाँ ये कैसी बनती है। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे जिस तरीके से मैंने रोटियां को बनाया हुआ है और तेल लगाया हुआ है, तो धीरे धीरे अपना ये जो आकार है ये छोड़ने लगा है। कि तेल मैंने इसीलिए लगाया हुआ है कि जितनी भी रोटियां 2 से 3 रोटियां का मैंने लेयर लिया है, तो इसी तरीके से ये रोटियां बिल्कुल आप जैसे कि देख पा रहे हैं बहुत ईजी तरीके से छूट जाता है। और दोस्तों छुड़ाने के बाद जैसे कि हम रोटी को पकाते हैं ना, अलट पलट के इस तरीके से हमें पका लेना है रोटी को। और आप देखेंगे कि ये बहुत इजीली तरीके से अच्छी तरीके से रोटियां हो जाती है। अगर हमारे घर में कोई गेस्ट वगैरह आ जाते हैं 2 से 3, तो इस तरीके से रोटियां आप बना के उनको खिला सकते हैं। और दोस्तों यकीन मानिए ये रोटी बहुत ही सॉफ्ट बनती है, मुलायम भी बनती है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए मैंने इसको अलट पलट के पका लिया है। अब मैं गैस पे भी इसको पलट के पका लेती हूँ रोटी। तो है ना दोस्तों, बहुत ही कमाल का आइडिया है। इस तरीके से आप अपने घर में रोटियाँ 2 से 3 एक साथ बना सकते हैं और बहुत इजीली तरीके से ये बन जाता है। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि छोटे छोटे ट्रिक आप सभी को पसंद आए होंगे। अगर इनमें से कोई सा भी ट्रिक आप सभी को पसंद आता है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ अपने गांव और शहर का नाम बताना भी नहीं भूलिएगा कि आप लोग हमारे वीडियो को कौन से गांव से कौन से शहर से देख रहे हैं। तो चलिए हमारी रोटी बनके रेडी हो चुकी है। तो आप देख पा रहे होंगे दोस्तों हमारी एक साथ 3 रोटियां बनके रेडी हो चुकी है। तो इसी तरीके से दोस्तों छोटे छोटे ट्रिक आप अपने घर में एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मैं यहीं पे अपनी वीडियो का एंड भी करती हूँ। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों फिर इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में।